वेलकम वेलकम वेलकम। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं क्लास 11th के इस अमेजिंग से बायोलॉजी के लेक्चर में, जहां पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बॉटनी। ठीक है, क्लास 11th के अंदर बॉटनी को हम पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर जो हमारा है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर की धमाकेदार स्टडी करने वाले हैं हम लोग। बेटा मज़े से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, समझ आ जाएगा पूरा चैप्टर ईजिली। ठीक है, बायोलॉजी का चैप्टर है हमारा सेल। सेल के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सेल क्या है आखिरकार, सेल का मतलब क्या होता है। ठीक है, पहले हम देखो, जब भी तुम कोई नया चैप्टर शुरू करो हमेशा एक बात याद रखना, एक फंडा याद रखना कि हमेशा उस चैप्टर के नाम से मतलब तोड़ने को समझो। पहले अगर तुम चैप्टर का नाम समझ गए तो तुमने समझो कि चैप्टर में क्या पढ़ने वाली हो वो समझ गए। सेल, सेल का मतलब क्या होता है, हमारी जो पूरा शरीर है, हमारी जो पूरी बॉडी के हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे हम हों, एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, ये सब क्या है, ये सब जो है एक बेसिक यूनिट है, एक सबसे छोटी यूनिट है। आप लोग 9th-10th के अंदर सेल के बारे में पढ़ चुके हैं बेटा ऑलरेडी कि एक ब्रिक से क्या बनता है, घर बनता है। वैसे ही जो है सेल से क्या बनता है भैया, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सेल क्या है, वो एक यूनिट है किसकी, लाइफ की। लाइफ का मतलब क्या है भैया, ऑर्गेनिज्म से है, कि सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म से है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बना, सेल से बनता है। ठीक है, आगे आइए तो देखिए, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग बेटा। तो बायोलॉजी क्या है पहले तो जानते हैं, जिस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट होता क्या है। बायोलॉजी क्या है, साइंस की एक ब्रांच है जहाँ पे हम लोग लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। मतलब क्या है मेरा, मतलब ये है मेरा कि स्टडी ऑफ लाइफ है, लाइफ की स्टडी करना और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना, यही क्या है, बायोलॉजी है। बायोलॉजी दो शब्दों से बनी हुई है। देखिए, जब आप बायोलॉजी शब्द लिखते हैं तो यहाँ पे दो शब्द आते हैं, यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं। एक होता है बायो एंड एक होता है लॉगी। ठीक है, बायो जो है, बायो का मतलब होता है लाइफ, एंड लॉगी, लॉगी का मतलब होता है स्टडी करना। तो बायोलॉजी का मतलब क्या है भैया, आपका स्टडी करना है, आपकी लाइफ की स्टडी करना क्या है, यही हमारी क्या है, बायोलॉजी है। यही क्या है भैया, बायोलॉजी है। आगे आइए अगर तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी अगर हम बात करें बेटा तो हमारे वर्ल्ड में जो है बहुत ज़्यादा क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, फिर वर्ड तोड़ो। बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब लिविंग एंड डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, मतलब एक अलग अलग प्रकार की क्या है हमारे वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर तुम बेटा पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज देखो तो बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये तो बस वो डेटा है कि जितने अभी तक हमारे साइंटिस्ट ने क्या कर लिए हैं, डिस्कवर कर लिए हैं। ये तो डिस्कवर्ड का डेटा है। ठीक है, तो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ क्या हो चुकी हैं, डिस्कवर हो चुकी हैं, जिनमें से कहा गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 1.2 मिलियन स्पीशीज़ किसकी हैं भैया, एनिमल की हैं, एंड अप्रॉक्सीमेटली 0.5 मिलियन स्पीशीज़ किसकी हैं भैया, आप लोगों की प्लांट्स की हैं। पर ये और भी बहुत ज़्यादा होंगी जो हमने अभी तक डिस्कवर नहीं करी हैं। ये बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का अगर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों को, तो बायोलॉजी की दो ब्रांचेस हैं, एक है बॉटनी, एक है जूलॉजी। बॉटनी क्या है भैया, जहाँ पे हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे होते हैं। जूलॉजी क्या है, जहाँ पे हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। बॉटनी के फादर हैं भैया थियोफ्रेस्टस एंड जूलॉजी के फादर हैं एरिस्टोटल। अच्छा, एक बात और सुन लो बेटा, जैसे कि बॉटनी के फादर कौन है, थियोफ्रेस्टस हैं, जूलॉजी के कौन है, एरिस्टोटल हैं, और बायोलॉजी का कौन है पूरी, तो पूरी बायोलॉजी के भी हमारे यही एरिस्टोटल साहब हैं। कौन है भैया, एरिस्टोटल साहब ही भैया, वो जूलॉजी के भी फादर हैं और पूरे बायोलॉजी के भी फादर कौन है, एरिस्टोटल साहब हैं। अच्छा, आइए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। देखो, धीरे धीरे हम लोग हमारी वाइब मैच कर देंगी। अब देखो, सेल क्या होता है, सेल का मतलब ये है कि बेसिक सबसे फंडामेंटल यूनिट है आप लोगों की, स्ट्रक्चरल, जिसकी वजह से क्या हुआ है भैया, ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बना हुआ है। हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, जो हम ऑर्गेनिज्म है, हम क्या है, कईयों सारे छोटे छोटे यूनिट्स जिन्हें हमने सेल कहा, उनसे मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा तो पूरा स्ट्रक्चर है। देखो, कईयों सारे सेल जब आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है भैया, तो आप लोगों का बनता है टिश्यू। ठीक है, जब कईयों सारे टिश्यू कंबाइन करते हैं तो बनता है ऑर्गन, जब ऑर्गन कंबाइन करते हैं तो बनता है एक ऑर्गन सिस्टम, एंड जब ऑर्गन सिस्टम कंबाइन करते हैं तो बनता है भैया एक ऑर्गेनिज्म। क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो हम जो ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं ये कहीं ना कहीं सेल की वजह से बने हुए हैं, एंड हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी फंक्शंस हो रही हैं वो सब भी यही सेल परफॉर्म कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि भैया सेल क्या है, स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल यूनिट भी है हमारी बॉडी की। ठीक है, अच्छा, अगर आप लोगों को एक डेटा है, एक फैक्ट है, ये क्या है, ये एक फैक्ट है। क्या फैक्ट है भैया, कि हमारी जो बॉडी है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। कितने भैया, ट्रिलियंस ऑफ सेल पाए जाते हैं। एंड ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में भी 200 से अलग अलग प्रकार के सेल्स हैं, 200 से भी अलग अलग टाइप के क्या है भैया, सेल हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सेल का नंबर तो बहुत ज़्यादा है ही, बट डेंसिटी तो क्या है भैया, बहुत ज़्यादा हाई है ही। साथ में क्या है भैया, वैरायटी भी बहुत ज़्यादा क्या है, हाई है। सेलुलर वैरायटी भी क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा हाई है। अच्छा, सेल को हम बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। दो फीचर्स होते हैं, एक होते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, एक होते हैं डिफाइनिंग फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब होता है बेटा आप लोगों का ऐसे फीचर्स जो कि किसी एक ऑर्गेनिज्म के साथ जो है दूसरे में भी पाए जा सकते हैं। मतलब क्या है कि आपका ये किसी का यूनिक नहीं है कि भैया ये इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। इसका मतलब क्या है, मतलब अब वो ना हो तब भी वह ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है। डिफाइनिंग का मतलब क्या है कि वो ऑर्गेनिज्म में होना ही होना चाहिए। लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट क्या करता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ये होगा ही होगा। एक लिविंग की डेफिनेशन इस शब्द से है,
वो है डिफाइनिंग फीचर। तो सेल क्या है? सेल डिफाइनिंग फीचर है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सेल है तभी मैं क्या कहूँगा? उसे लिविंग कहूँगा। अगर सेल नहीं है उसे मैं नॉन लिविंग कहूँगा। अच्छा, तो मिनिमम क्या है भैया? एक सेल। मैंने क्या है कि यहाँ पे भंडार हो सेल के, आप अगर एक भी सेल है तो आप लिविंग कहलाए जाओगे। क्या कहलाए जाओगे? लिविंग कहलाए जाओगे। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो एनिमेट और इनएनिमेट। हमारी एनसीईआरटी जो है भैया थोड़ी अच्छी, जो हमारी क्लास 11 की एनसीईआरटी है वो थोड़ा प्रीमियम वर्ड्स यूज़ करती है। वो कहती है मैं नॉन लिविंग नहीं बोलूँगी, मैं तो बोलूँगी इनएनिमेट। मतलब क्या? जो मूव नहीं कर सकते, और मूव नहीं कर सकते मतलब जिनमें सेल नहीं है। एंड लिविंग कौन भैया? जो कि एनिमेटेड है। चलो आ जाओ आगे आ जाओ। ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है। क्या दिखाया गया है कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई आप लोगों की? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर क्या करा है बेटा? ये मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। किसकी तैयारी करा रहा हूँ? नीट की करा रहा हूँ। तो हमें नीट लेवल की पढ़ाई करनी होगी, तो अच्छी से पढ़ाई करनी होगी। समझ रहे हो? आ जाओ। देखो डिस्कवरी ऑफ सेल की अगर मैं बात करूँ आप लोगों का, तो 3 साइंटिस्ट हैं हमारे। एक था रॉबर्ट हुक, 1665 में इसने एम्प्टी सेल डिस्कवर करे। कैसे सेल भैया? एम्प्टी सेल डिस्कवर करे। इसने सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जो कि इसने खुद ही बनाई थी। एंड इसने भैया प्लांट के कॉर्ड के सेल ऑब्जर्व किए। असलियत में क्या होता है? कॉर्ड के सेल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो डेड होते हैं, इसलिए इसने डेड सेल्स ऑब्जर्व किए। जब इसने अपनी माइक्रोस्कोप में सेल्स को देखा तो इसे क्या दिखा? इसे ऐसे कंपार्टमेंट लाइक, एम्प्टी कंपार्टमेंट लाइक एक स्ट्रक्चर दिखाई दिए, जिसे इसने क्या कहा? सेल कहा। क्योंकि उस समय इसने सेल्यूलर नाम दिया था अपनी किताब माइक्रोग्राफिया के अंदर। एंड रियलिटी में ये देखा था, ये एम्प्टी सेल्स देख रहा था। एंड द बाउंड्री ही डिस्कवर्ड इज नोन एज सेल वॉल। इसे मैंने क्या कहा भैया? सेल वॉल कहा। देन हमारे आए एंटोन वैन ल्यूएनहॉक। 1674 में इन्होंने क्या करा? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का यूज़ किया। एंड इन्होंने लिविंग सेल्स पहली बार देखे। इन्होंने पहली बार लिविंग सेल देखी, इन्होंने पहली बार डेड सेल्स देखे। ठीक है। इन्होंने प्रोटोजोआ, मोटाइल बैक्टीरिया, स्पर्म सेल्स जितने लिविंग सेल्स हैं और जो मूवेबल सेल्स हैं इन्हें इन्होंने ऑब्जर्व किया। एंटोन वैन ल्यूएनहॉक के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात बेटा कि इन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है। देन हमारे थर्ड साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, 1831 के अंदर इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। न्यूक्लियस क्या है भैया? सेल के अंदर एक गाढ़ा सा पार्ट, सेल के अंदर एक डेंस रीजन क्या है भैया? उसे मैंने न्यूक्लियस कहा। देन मैंने ऑर्गेनिज्म का डिवाइड करना शुरू किया। मैंने ऑर्गेनिज्म का बंटवारा करना शुरू किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। कितने सेल पाए जा रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उस बेस से मैंने ऑर्गेनिज्म को कर दिया डिवाइड। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक सेल है तो भैया आपका यूनिसेलुलर, एक सेल है तो यूनिसेलुलर। एंड भैया एक से ज़्यादा सेल है तो मल्टीसेलुलर हो गया आप लोगों का। समझे? सिंगल सेल एंड मोर देन वन सेल। यहाँ पे सिंगल सेल से बना हुआ है, मोर देन वन सेल से बना हुआ है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा? आप लोगों का डिवीजन ऑफ लेबर होगा? नहीं होगा। यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर होगा, काम बंटवारा हो जाएगा। जब भैया एक घर में एक इंसान है, उसी सारे काम करने हैं, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, कपड़े मांजना। पर यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा इंसान है तो काम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बस यही यहाँ पे आप एनालॉजी लगा सकते हो। ठीक है। अब यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल तो याद करने होंगे। अमीबा, पैरामीशियम, ई कॉली बैक्टीरिया हो गया आप लोगों का। मल्टीसेलुलर में ह्यूमंस हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, है ना। ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर। सारे एनिमल्स क्या है भैया? मेटाजोन्स हैं। जूलॉजी पढ़ाऊंगा तुम लोगों को जूलॉजी पढ़ाऊंगा, तब समझाऊंगा तुम्हें। अच्छा आइए आगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भैया उन पे क्या होता है? बस एक सेल होता है बेटा। एंड ये एक सेल ही क्या कर सकता है भैया? इंडिपेंडेंटली सर्वाइव भी करवा सकता है इन्हें। एंड इनकी बॉडी के सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है बेटा। तो कोई भी चीज़ अगर एक सेल से छोटी है वो इंडिपेंडेंट लिविंग इंश्योर नहीं कर सकती है। अगर आपको लिविंग इंश्योर करना है, कहलाना है, आपको लिविंग कहलाना है, इस दुनिया में आपको जीवित कहलाना है, तो आपको एक सेल आप करेंसी मान लो, आपको इसे 1 रुपये की ज़रूरत है, आपको इस एक सेल की ज़रूरत है, तभी आप क्या कहलाओगे? इस दुनिया में लिविंग कहलाओगे। ठीक है। अब इस सेल ऑर्गेनाइजेशन की लिमिट्स क्या है बेटा? लिमिट्स नहीं बोलोगे आप, क्या बोलोगे? ये देखो वायरस के बारे में अगर बात करूँ, कुछ लोग पूछते हैं वायरस क्या है सर? लिविंग नॉन लिविंग। तो वायरस को हम बोलते हैं वायरस इज इन द चेन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। साइंटिस्ट भी इस पर कन्फ्यूज रहते हैं। क्यों भैया? क्योंकि वायरस क्या है भैया? वायरस के पास अपना खुद का डीएनए नहीं है। वो जो है होस्ट सेल में जब घुसता है तो उसके डीएनए को यूज़ करके खुद रेप्लिकेट करता है। वायरस के पास अपना खुद का सेल नहीं है। एंड ऐसे के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ए सेल्यूलर। ये जी गलती से लग गया है। हम इनके लिए यूज़ करते हैं भैया ए सेल्यूलर, मीन्स एब्सेंस ऑफ सेल, सेल प्रेजेंट नहीं है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को मैंने क्या कहा? ए सेल्यूलर कहा। क्या कहा मैंने? ए सेल्यूलर कहा। देन क्या हुआ बेटा? समय के साथ क्या होता है आपका? एडवांस माइक्रोस्कोपी का एरा आता है। 1950 से 1960 में क्या होता है आप लोगों की? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ कर रहे थे, वो वाली माइक्रोस्कोपी डेवलप हो जाती है। जब वो वाली माइक्रोस्कोपी डेवलप हो जाती है तो हम सेल के अंदर छोटी छोटी डिटेल्स को भी क्या करने लगते हैं? ऑब्जर्व करने लगते हैं। होप है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया बेटा। ऐसे ही पढ़ते रहिए। एंड आप लोगों को एक दिन जो है आप लोग नीट फोड़ के आओगे। थैंक यू।